दोस्तों हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ लाइफ बॉय की। इसे हार्मफुल साबुन बोलकर जापान में इसका इंपोर्ट ही बंद कर दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस साबुन से हम लोग बड़े चाव से नहाते हैं उसे यूएसए में कुत्ते नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों आप भी सर दर्द और माइल्ड फीवर होने पर डिस्प्रिन की गोली लेते हो तो ये गोली यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में बैन है। और यूएस FDA यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बेहद खतरनाक साइड इफेक्ट को देखने के बाद इसके यूज के लिए मना किया है। जी हाँ सही सुना आपने दोस्तों, ये एक ही ऐसा प्रोडक्ट नहीं बल्कि ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिसे काफी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में बैन किया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है तो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नए काम भी करते चलें। रेड बुल दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड बुल फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे में बैन है क्योंकि इसके पीछे की वजह है कैफीन, जो कि इस ड्रिंक में बहुत ज्यादा पाई जाती है जिससे इंसोमेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेग्नेंट औरतों को इससे दूर ही रखना चाहिए क्योंकि इससे मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस ड्रिंक में टोरिन नाम का एक अमीनो एसिड भी पाया जाता है जिसकी वजह से कंज्यूमर को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। खास तौर पर ये एसिड इंसान के दिल पर गहरा असर करता है। माउंटेन ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। ये ड्रिंक जापान में पूरी तरह से बैन है। यहाँ हर दुकान से मिलने वाला ये माउंटेन ड्यू आपको जापान में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ब्रोमिनेंट वेजिटेबल ऑयल मौजूद होता है जो कि हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों ने ये नोटिस किया है कि इसे पीने से उन्हें कमजोरी, सर दर्द और मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां होना शुरू हो गई थी। अगर इसके कंजम्पशन को रोका नहीं गया तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। लाइफ बॉय दोस्तों, आपने लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा और कोरोना वायरस के दिनों में इसी ने तो सारे जरासीमों को धोया है। तब ही तो पैंडेमिक के दौरान इसने 67% का ग्रोथ किया है। पर हैरानी की बात तो ये है कि जिस साबुन से हम बड़े चाव से नहाते हैं वो यूएस और कई यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। दोस्तों ये साबुन हमारी स्किन के लिए इतना खतरनाक है कि इससे आपकी जिल्द इरिटेट हो सकती है। दोस्तों इसमें कार्बोलिक एसिड है जो कि इसे रेड कलर देता है और इसी एसिड की वजह से आपकी जिल्द परमानेंट डैमेज हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी थी कि ये वहाँ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने में फेल हो गया जिसकी वजह से ये फॉरेन कंट्री में कुत्ते और दूसरे जानवरों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके अंदर के भी जरासीम मरे। तो दोस्तों आपको आपके होस्टर दोस्त की वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना मत भूलना। डिस्प्रिन दादा बाबा के जमाने से चलता आ रहा डिस्प्रिन यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से बैन है और वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि डिस्प्रिन खाने से इंसानों के लीवर और ब्रेन में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट सेफ्टी ने 2002 में अपनी कंट्री में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में इस दवाई के कंजप्शन को रोक दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ के सभी लोगों ने इसे एक एक कर खाना बंद कर दिया। विक्स वेपोरब दोस्तों, क्या आपको पता है कि विक्स कई सारी कंट्रीज में बैन है और विक्स वेपोरब ही नहीं बल्कि विक्स इनहेलर भी बैन है। और हो भी क्यों ना, इसमें ऐसे खतरनाक केमिकल मौजूद है जो कि इंसानी लंग्स और लीवर को डैमेज कर देते हैं और इसे इधर उधर लगाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि WHO का कहना है कि इसे रब करने से बंद ना खुले लेकिन आपको टीबी और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियां जरूर हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बस करते हैं यही खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सब बैन में से सबसे ज्यादा बेतुका बैन कौन सा लगा। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।